हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि का पहला दिन यानी घट स्थापना का दिन, उस दिन हमें पूजा किस प्रकार से करनी है, क्या विधि रहेगी और क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब हो रही है, किस दिन हमें किस प्रकार से पूजा करनी है, घट स्थापना किस मुहूर्त में करना है, सारी चीजें अच्छे से डिटेल में जानेंगे। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 30 मार्च को हो रहा है और इसका समापन 6 अप्रैल 2025 को होगा। तो इस साल की नवरात्रि जो है वो 9 दिन की नहीं बल्कि 8 दिन की है। तो इन 8 दिनों में हमें किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी है, अपनी सारी चीजें हमें किस प्रकार से संपन्न करनी है, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। नवरात्रि हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, बहुत ही उत्तम और बहुत ही पावन दिन माना जाता है, जिसका महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है। तो नवरात्रि के पावन पर्व पे माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा का आगमन 9 दिनों के लिए धरती पर होता है और माँ अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करती हैं, अर्थात मन चाहे वर प्रदान करती हैं। मतलब कि ये दिन माता को मनाने के लिए, माता की पूजा अर्चना करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो नवरात्रि नाम के अनुसार 9 दिनों की होती है, जिसमें नवरात्रि का अर्थ 9 रात्रि से वर्णित है, अर्थात 9 रात्रि की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण वगैरह का भी बहुत विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के स्वरूप यानी नौ देवियों के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें से प्रथम है माँ शैलपुत्री, उसके बाद ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माँ कूसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री। इन सभी 9 देवियों की पूजा अर्चना इन 9 रात्रि के 9 दिनों में अच्छे से की जाती है, मतलब विधिवत पूर्वक तरीके से की जाती है। लेकिन इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि 9 दिन के बजाय 8 दिनों की है। तो चलिए जानते हैं कि इस चैत्र नवरात्रि में हमें घट स्थापना किस मुहूर्त में करना है और किस प्रकार से करना है। तो नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जैसा कि आप सभी को पता है। घट स्थापना के बाद 9 दिवसीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है, लेकिन घट स्थापना शुभ मुहूर्त और सही विधि से करना अति आवश्यक होता है। इसलिए जान लीजिए कि नवरात्रि के पहले दिन यानी दिन रविवार 30 तारीख को, 30 मतलब 2025 दिन रविवार को हमें घट स्थापना किस मुहूर्त में करना है और किस प्रकार से करना है। नवरात्रि जो चैत्र नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के लिए एक नहीं बल्कि 2 शुभ मुहूर्त हैं, अर्थात हमें 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं इस समय पे, मतलब इस दिन में 2 टाइम पे हम अपनी पूजा अर्चना संपन्न कर सकते हैं। पहला मुहूर्त सुबह 6:13 से है और दूसरा मुहूर्त जो है 12 बजे से है। तो सुबह का जो मुहूर्त है 6:13 से लेकर 10:22 तक है। तो काफ़ी लंबी अवधि है। आप चाहें तो सुबह 6 बजे से लेके जो है 10 बजे तक आराम से अपनी पूजा अर्चना संपन्न कर सकते हैं। वहीं दूसरा मुहूर्त है 12 बजे से लेकर 12:50 तक। तो लगभग 50 मिनट की ये अवधि मिलेगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी खासी अवधि है। आप इस अवधि में भी पूजा अर्चना अपनी घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए शुद्ध मिट्टी में जौ मिलाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा के बगल में रखें। फिर इसके ऊपर एक मिट्टी का कलश, उसके ऊपर गंगा जल भर के अच्छे से रखें। उसमें लौंग, हल्दी की गांठ, सुपारी, दुर्वा, 1 रुपए का सिक्का, कमलगट्टा आदि डाल सकते हैं। फिर ऊपर से 5 आम की पल्लव, मतलब जो आपस में जुड़ी हुई हो, इस प्रकार की आम की पल्लव लगाएं और एक पूर्ण पात्र अर्थात उस पे चावल भरकर उस पे पूर्ण पात्र रखें। आप उसमें चावल या गेहूं जो आपकी इच्छा हो आप वो भर सकते हैं। उसके ऊपर से नारियल रखें। नारियल रखने से पहले उसमें स्वस्तिक बना लें और लाल कपड़ा अर्थात चुन्नी लपेट कर कलावा लपेट लें अच्छे से। फिर उसे जो है कलश के ऊपर रखें। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा और माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करें। देवी को सफेद पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि अर्पित करें, भोग अर्पित करें और अच्छे से घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करें। इसके बाद माता के 9 स्वरूपों का ध्यान करके उनकी अच्छे से विधिवत जो है नाम का जप करें, मंत्रों का जप करें, जो भी आप कर सकें यथासंभव आप जप करें और उनसे अपने उज्जवल भविष्य और अच्छे जो है सुखी परिवार की कामना करें और माता से प्रार्थना करें कि हमसे जो भी भूल चूक हुई है उसे क्षमा करें और हमारी पूजा स्वीकार करें। सो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।